हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल FIA सीरीज का पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। ये जो हमने 17 पार्ट बनाया था उसके बाद 18 है या इसके बाद वाले जो हैं ये 2021 और 2021 के बाद वाले पेपर्स जो हैं उन्हें हमने इस सीरीज में शामिल किया है। अगर आप सबका 17 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको तमाम कांस्टेबल FIA के करंट एंड पास्ट पेपर्स के साथ साथ कांस्टेबल FIA की ये मुकम्मल सीरीज मिलेगी। अगर आप तमाम कांस्टेबल FIA के पेपर्स देखना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस मुकम्मल सीरीज को देख लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि FIA कांस्टेबल के पेपर्स में कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं और उनके जवाब क्या थे। चलते हैं और पार्ट नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 426, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया। इन चारों में से प्रोफेशनल सोशल मीडिया जो है वो लिंक्डइन को कहा जाता है। लिंक्डइन ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसी तरह ये सोशल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर जॉब सीकर्स ज्यादातर मौजूद होते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बना लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये भी एक सोशल प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन की बुनियाद 2002 में रखी गई, लेकिन बाकायदा तौर पर इसे 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया। लिंक्डइन को 5 दोस्तों ने मिलकर बनाया। इनमें से जो मेन सबसे फ्रंट पे था, जिसने इसको लीड किया, जिसके आइडियाज थे, उसमें रीड हॉफमैन है और बाकी इनके 4 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर लिंक्डइन की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 427, सवाल नंबर 427, द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का जो पुराना नाम है वो फार्मोसा था। ताइवान के पुराने नाम फार्मोसा को 1895 में फार्मोसा से तब्दील करके ताइवान कर दिया गया। इसके अलावा जो ताइवान का कैपिटल है वो तैपी सिटी है। तैपी सिटी जो है ये ताइवान का एक बड़ा शहर भी कहलाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम कांस्टेबल FIA के पेपर्स उठा लें, हर पेपर में 3-3, 4-4 कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी पूछी गई हैं। इसलिए आप तमाम कंट्रीज की करेंसीज और कैपिटल्स को लाजमी तैयार करें। आप लोगों की आसानी के लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने उन तमाम करेंसीज को और कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी कैपिटल्स के नाम से। इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को, उन तमाम करेंसीज को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोहराए गए हैं। इसलिए इस एक वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आप आसानी से किसी भी पेपर में FIA के 3, 4, 5 नंबर ले सकेंगे। और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो हमारी वीडियोस को लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने डाउनलोड की है। डाउनलोड करने वाले कैंडिडेट्स को ये आई बटन शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 428, सवाल नंबर 428, द एंशिएंट सिटी टर्सस इज लोकेटेड इन। टर्सस जो है ये तुर्की में वाक़या है। टर्सस जो है ये तुर्की का एक तारीखी शहर है। तुर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है और तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा है। क्वेश्चन नंबर 429, सिनोनिम ऑफ एम्पलीफाई इज। एम्पलीफाई का जो सिनोनिम मुतरादिफ है वो एक्सटेंड है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाना, जबकि एक्सटेंड का मतलब है तोसी करना। क्वेश्चन नंबर 430, सवाल नंबर 430, JTA इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। JTA जो है ये USA की न्यूज एजेंसी है। JTA स्टैंड्स फॉर जेविश टेलीग्राफिक एजेंसी। इस एजेंसी की बुनियाद 6 फरवरी 1917 को जैकब लैंडाउ ने रखी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, ई टेस्ट एकेडमी की जानिब से कांस्टेबल FIA के तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को इकट्ठा किया गया है और उन्हें मुकम्मल तफसील के साथ हल करके नोट्स तैयार किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इन नोट्स में उन तमाम सवालात को भी शामिल किया जाए जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप कांस्टेबल FIA के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे राब्ता करें और ये नोट्स घर बैठे बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 431, द मेटल कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज इज। बैटरीज में करंट को या चार्ज को स्टोर करने के लिए जो मेटल धात इस्तेमाल होती है वो लेड है। लेड को PB भी कहा जाता है। इसके अलावा बैटरीज में निकल, कोबाल्ट, लिथियम वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 432, इन विच ईयर प्रोडा एक्ट वाज पास्ड। प्रोडा एक्ट जो है ये 1949 में पास किया गया। प्रोडा स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। इस एक्ट को, इस कानून को जनवरी 1949 में मंजूर किया गया। प्रोडा एक्ट क्या था? प्रोडा एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए बनाया गया था। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह एमएनए, एमपीएस हैं, अगर ये किसी करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं तो इस एक्ट के तहत उन्हें नाअहल किया जा सकता था अगर उन पर करप्शन साबित हो गई है, और उसके बाद उन्हें एक मखसूस मुद्दत के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल या ताहयात भी उन्हें नाअहल किया जा सकता था कि वो दोबारा इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। ये प्रोडा एक्ट की शॉर्ट डेफिनेशन है। अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रोडा एक्ट को रीड कर लें, इसमें तमाम आपको इसी तरह की शिकें मिलेंगी, और देखा जाए तो ये एक अच्छा कानून था, अच्छा एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 433, द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड टू हाउ मेनी फील्ड्स। नोबेल प्राइज जो है ये कितनी फील्ड्स में, कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ये 6 कैटेगरीज हैं जिनमें हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 434, सवाल नंबर 434, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ 2020 इज। 2020 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, शरह ख्वानदगी, वो 60% है। क्वेश्चन नंबर 435, सवाल नंबर 435, कंट्रोल जी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल जी शॉर्टकट की जो है ये अनडू के लिए इस्तेमाल होती है। अनडू का मतलब ये है कि अगर आप कुछ लिख लेते हैं, उसे मिटा देते हैं बैक स्पेस की मदद से या उसे डिलीट कर देते हैं, तो जैसे ही आप कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे तो वो जो आपका टेक्स्ट है वो वापस आ जाएगा। इसी तरह रीडू की कमांड है, कॉपी की कमांड है और कट की कमांड है। कई पेपर्स में पूछी गई है, नोट कर लें। रीडू की कमांड है Ctrl+Y, कॉपी की कमांड है Ctrl+C और कट की कमांड है Ctrl+X। व्यूअर्स नोट कर लें, कांस्टेबल FIA या FIA की किसी भी तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल वजाहत के साथ सॉल्व मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को सर्च करने का, रीड करने का तरीकाकार नोट कर लें। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें और इसमें आप किसी भी इम्तिहान की, किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे और 100% सॉल्व मिलेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप विजिट करेंगे, उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 436, पाकिस्तान इज डैश बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 437, कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन। कैशे मेमोरी जो है ये रैम और प्रोसेसर के दरमियान काम करती है। ये कैशे मेमोरी होती क्या है? व्यूअर्स, अक्सर आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप उस पर कोई पासवर्ड लिखते हैं या कोई वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। वो जो कंप्यूटर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो फ्यूचर में आपको प्रोवाइड की जाती है, ये कैशे मेमोरी में स्टोर होती है। इसे कैशे मेमोरी कहा जाता है और वही कैशे मेमोरी यहाँ पर डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 438, ट्रॉय इज लेजेंडरी सिटी ऑफ। ट्रॉय जो है ये तुर्की का एक तारीखी शहर है। क्वेश्चन नंबर 439, पीडा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। पीडा एक्ट जो है ये 2006 में मुतारिफ करवाया गया। पीडा स्टैंड्स फॉर पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। पीडा एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो एम्प्लॉयज हैं उनका चेक एंड बैलेंस के लिए बनाया गया कानून है। उसमें चेक किया जाता है कि इनकी एफिशिएंसी कैसी है, इनका डिसिप्लिन कैसा है, ये किसी करप्शन वगैरह में मुलविस तो नहीं है। यही तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये पीडा एक्ट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 440, सवाल नंबर 440, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ। ओस्लो जो है ये नॉर्वे का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। इसके अलावा नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्रोन है। क्रोन को KR से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं
वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, इसे 5 स्टार रेटिंग जरूर दें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 441, द यूनाइटेड नेशंस हैज डैश प्रिंसिपल ऑर्गन। यूनाइटेड नेशंस के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनकी तादाद 6 है, जिसमें जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे अमल कर लेते हैं तो आप आने वाले पेपर्स में आसानी से 3-4 नंबर यूनाइटेड नेशंस के लाजमी ले सकेंगे। आप तमाम पेपर्स उठा लें, तमाम पेपर्स में आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड 2-3 MCQs लाजमी मिलेंगे। इसलिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स रखा गया है, इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को लाजमी तैयार करें, 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को तैयार करने से आप आसानी से किसी भी पेपर में 3-4 नंबर ले सकेंगे। इस वीडियो को देखने से नंबर 1 तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट में यूनाइटेड नेशंस को मुकम्मल तौर पर सम अप करने की कोशिश की गई है। दूसरा, आप किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो FIA का इम्तिहान है या कोई भी दूसरा इम्तिहान है किसी भी पोस्ट का, उसके लिए आप 3-4 नंबर्स की तैयारी 10-15 मिनट की वीडियो से आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 442, चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन। चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये पंजाब में वाक़या है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान है। चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस डेजर्ट का, इस सहरा का जो कुल रकबा है वो 25,800 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 443, UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। जॉन हेनली ने UPS को 1934 में मुतारिफ करवाया। इसका जो एब्रीवेशन है वो भी याद रखें, और UPS को किसने मुतारिफ करवाया, किसने इजाद किया, इसका नाम और साल, ये तीनों पॉइंट्स जो है याद रखें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 444, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड फाइल एक्सटेंशन। वर्ड फाइल एक्सटेंशन जो है वो ऑप्शन बी है, .doc। कोई भी आप वर्ड की फाइल देखें, आप उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, आप देखेंगे वहां पर .doc लिखा होगा। ये .doc जो है ये वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है। इसके अलावा अगर एक्सेल की फाइल है तो उसके साथ .xls लिखा होगा। अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो .pptx लिखा होगा। ये जो एक्सटेंशन है तीनों, MS वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की, ये तीनों लाजमी याद करें। ये तकरीबन 99% पेपर्स में रिपीट हो रही हैं। किसी भी पेपर में कोई भी एक आ सकती है या तीनों आ सकती हैं, इसलिए इन्हें ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 445, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। दुनिया की सबसे बड़ी जो आबशार है वो वेनेजुला में वाक़या है। वेनेजुला में जो आबशार है उसका नाम है एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो है ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन आबशार है। इसकी जो हाइट है ये 979 मीटर्स है। ये 979 मीटर्स से गिरती है, ये इतनी ऊंची है और ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन आबशार कहलाती है। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो FIA का कोई भी इम्तिहान है या कोई भी अदर पोस्ट है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे रोजाना की बुनियाद पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक मौजूद हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। इसके अलावा आप लाइकी, टिकटॉक, स्नैक वगैरह जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम पर भी हमें ई टेस्ट अकेडमी को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो जकार्ता है। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 447, सिल्क एयर इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। सिल्क एयर जो है ये सिंगापुर की एक एयरलाइन कंपनी है। इसे 1975 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 448, यूएनओ वाज फाउंड इन। यूएनओ को 1945 में कायम किया गया। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है। इसे 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में है। क्वेश्चन नंबर 449, विच सूरा इज ऑन द नेम ऑफ मेटल। मेटल के नाम पर, धात के नाम पर जो सूरा है वो सूरा अल हदीद है। सूरा अल हदीद कुरान मजीद की 57वें नंबर पर सूरा मौजूद है। ये एक मदनी सूरा है जो कि मदनी दौर में नाजिल हुई। ये 29 आयात पर मुश्तमिल है। इसका जो नाम अल हदीद है ये इसी सूरा में 25वीं आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है जहां से ये नाम लिया गया है।
और उसी नाम की मुनासबत से इस सूरा का नाम अल हदीद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 450, उर्मिया लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? उर्मिया लेक जो है ये ईरान में वाक़या है। उर्मिया लेक, उर्मिया झील जो है ये नमकीन पानी की झील है जो कि ईस्ट आज़रबाईजान और वेस्ट आज़रबाईजान के दरमियान वाक़या है। इसका जो कुल रकबा है वो 5200 मुरब्बा किलोमीटर है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल FIA सीरीज के पार्ट 19 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के सॉल्व पेपर की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।